एक बार फिर से आइए हम अपने अपने जो बाइबल है उसको हम लोग खोलेंगे और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में से आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर का जो वचन है इसको हम सब लोग जो है कान से नहीं पर ध्यान से सुनना है। किससे सुनना है? ध्यान से। क्योंकि जो कान से सुना जाता है वो कान से दूसरे कान में से निकल जाता है और जो ध्यान से सुना जाता है वो हमारे दिल में है। तो प्रभु के वचन को हम सब लोग सुनेंगे और मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 2रा अध्याय खोलेंगे। और पहले भी एक बार हमने इस वचन को पढ़ा है और आज भी कई नई बातें हैं जो इस वचन में से हम प्रभु के देखेंगे और कुछ नई बातों को आज हम अपने जीवन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा आज हमसे क्या बोलता है या क्या बात करता है। ठीक है, तो हम सब लोग जो है इसको निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 2रा अध्याय, ये पेज का नंबर 131 नंबर का पेज है, 131 नंबर का पेज है, नई नियम की पुस्तक है। ठीक है, यार इसको जो है थोड़े समय के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ बात है जो बताई गई है, पर इस बात को जो दूसरा जो सुसमाचार है लूका रचित सुसमाचार में बताता है कि ये उस वक्त की बात है कि जब यीशु मसीह ने पानी के बपतिस्मे को लिया और लेने के बाद वचन कहता है आत्मा के सिखाने से वो कहां गया? जंगल में गया और वहां पर वो 40 दिन और 40 रात क्या रहा? निराहार रहा। मतलब वहां पे उसने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, एक तरह से ये 40 दिन का जो समय था ये यीशु मसीह के लिए फास्ट का समय था, ये उपवास का समय था। और बाइबल में 40 दिन का जिस तरह से महत्व होता है, बहुत जगह पर हमने देखा कि 40 दिन का एक अलग ही महत्व होता है। ठीक है, और 40 दिन के बाद जो है मूसा ने जो है क्या किया? 40 साल तक अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराई क्योंकि परमेश्वर वहां उसको तैयार कर रहा था। ठीक है, 40 दिन और भी कई जगह आप बाइबल में पढ़ सकते हो, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसी तरह से अभी जो लेंट डेज चल रहे हैं ये भी 40 दिनों के चल रहे हैं जिसमें हम सब लोग जो है निराहार रहकर प्रभु की उपस्थिति में ठहरते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बाइबल में जो दिन है इनका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम अपने टेक्स्ट पर आते हैं। इसका जो है पहले वचन से हम 2 अध्याय का थोड़ा सा पढ़ेंगे और यहाँ पर फिर से वो कहानी है जो एक बार पहले भी हमने देखा था, मुझे याद है इसको। आज फिर से थोड़ा सा कुछ नई बातें इसमें से हम देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बाइबल लूका रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में हमें बताते कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा जहां पर वो पाला और पोसा गया था। ठीक है, और वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा क्योंकि अभी वो 40 दिन तक कहां था? उपवास में था, वो प्रभु की संगति में था, वो लोगों से दूर था, बस वहां पर उसका परमेश्वर था और यहाँ वो था। और वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम इस यूहन्ना जो है उसके पहले आश्चर्य क्रम के बारे में बता रहा है। हालेलुया, आश्चर्य क्रम के बारे में बता रहा है। और क्या लिखा है इसमें? पहले वचन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। कौन से दिन? तीसरे दिन। और बाइबल में जो है तीसरे दिन का भी क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, 3 का जो नंबर होता है वो 3 चीजों के बारे में बताता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। ठीक है, बाइबल में 1 का नंबर किसके लिए बताता है? परमेश्वर के लिए। 2 का नंबर किसके लिए बताता है? 2 गवाहों के लिए। 3 का नंबर ट्रिनिटी के बारे में बताता है, 3 एकता के। 4 का नंबर 4 सुसमाचारों के लिए बताता है। ठीक है, इस तरह से बाइबल में अलग अलग जो नंबर होते हैं उनका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तीसरे दिन यानी कि अभी यीशु मसीह के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय उतरी हुई थी और यीशु मसीह इस समय सामर्थ से भरा हुआ था। और अभी यहाँ पर क्या हुआ कि गलील के काना में किसी का विवाह था। ये नहीं पता किसका विवाह था, पर किसी की शादी थी। और क्या लिखा है? और यीशु की माता भी वहाँ थी। और बाइबल में लिखा है कि यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में लेते गए थे। और यीशु और उसके चेले भी विवाह में न्योते गए थे या उनको इनवाइट किया गया था या वो
निमंत्रित थे वहां पर। हाँ, आगे क्या लिखा है? जब दाखरस घट गया तो हाँ। यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, अब यहीं तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक शादी हो रही है, एक फंक्शन हो रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है, सभी लोग आनंद मना रहे हैं, सभी लोग खुशी मना रहे हैं, और इसी बीच एक बुरी खबर आ गई। और वो खबर क्या आ गई कि भैया हमारे बीच में दाखरस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। और इसी तरह जब किसी शादी में, किसी विवाह में कोई चीज कम पड़ जाती है, यहाँ की कल्चर के हिसाब से यहाँ पर जो दाखरस था, जो अंगूरों का जूस होता था, वो वहां के मेहमानों को सर्व किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर क्या चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। तो जब वो चीज कम रह जाती है, और आपको मालूम है कि ऐसी वक्त में एक बहुत बड़ी इज्जत और बेइज्जती की बात उस परिवार वालों के लिए उठ खड़ी होती है। कई बार हमारे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कहां से समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। इस परिवार के लिए ये क्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी। और ये समस्या किसी को बता भी नहीं सकते थे, किसी बाराती से नहीं कह सकते थे भाई जाके जरा बाजार से खरीद के ले आना, जरा ये काम कर लाना, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती थी। यहूदी कल्चर के मुताबिक इनको पूरा ज्ञान होता था कि भाई इतने मेहमान आएंगे, इतने मेहमान यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आज के समय की तरह पहले मेहमान नहीं आते थे। पहले जब मेहमान आते थे तो कम से कम 15 दिन 7 दिन पहले आके उसी गांव में वो डेरा डाल लिया करते थे। जैसे आज भी पुराने लोगों से आप पूछोगे तो पहले जो बारात आती थी, एक हफ्ता पहले आकर के गांव में ठहर जाती थी, और वहां पर चौपाल, क्या बोलते हैं, चौपाल कुछ ऐसे होती थी जहां पर वो बारात ठहरती थी, और सभी लोग, पूरे गांव के लोग जो होते उस विवाह में जो है शामिल हुआ करते थे। कि भाई 4 बिस्तर उसके यहाँ से आ गए, 5 बिस्तर उसके यहाँ से आ गए, 10 खाट उसके यहाँ से आ गई, 5 खाट उसके यहाँ से, मतलब इसी तरह से कर करके वो अपने बहू बेटियों का जो भी कुछ उनका होता था उनकी शादी का इंतजाम किया करते थे। और ये मेहमान बहुत पहले से आ करके रुक जाते थे। मेहमान भी जो घरों में आते थे, बुआ जी, चाची जी, वही 4 मतलब 1 2 महीना पहले आकर के घर में काम किया करना क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। आज की तरह नहीं होता था। आज की तरह अगर मेहमान भी आएंगे तो घर आने से पहले वो ब्यूटी पार्लर जाएंगे और सजे धजे आएंगे, ताकि उनको कोई ये ना कह दे यार जरा ये चिमटा उठा के यहाँ पे रख दो। क्यों? क्योंकि कहने वाले को शर्म लगेगी, वही कभी इसके हाथ की मेहंदी खराब ना हो जाए। तो इसी तरह से ये वो जगह थी कि जहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी का माहौल था और सब कुछ बहुत मजे से चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां पर एक समस्या क्या हो गई, खड़ी हो गई। और ये समस्या क्या खड़ी हो गई, और इस समस्या का जो जिक्र था, पहली बात हम इसमें एक चीज पढ़ते हैं कि कई बार आपके मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहता है, लेकिन अचानक से शैतान इस समस्या को खड़ी कर देता है। और इस समस्या को लेकर ये परिवार वाले कहां गए? ये यीशु की माता के पास गए। कहां गए? यीशु की माता के पास। क्या लिखा है? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। कि भाई उनके पास ये दाखरस नहीं है। किससे कहा? यीशु मसीह से कहा। किसी ने यीशु की माँ के कान में बोला होगा कि शायद तेरे जो भाई तुम लड़की वालों की तरफ से हो, क्योंकि बारात लड़के वालों की तरफ से आती थी, कम से कम इस इज्जत को बचा लो। चुपचाप यीशु से उसके 10-12 चेले उसके साथ घूम रहे हैं, जरा चुपके से बोल देना, कुछ इंतजाम हो सके तो चुपचाप ला करके वहां रख दो। तो यीशु की माँ ने उससे कहा, यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो अब क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, अब यीशु मसीह ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या पूरी बाइबल में एक जगह आप ऐसे दिखा सकते हो जहां यीशु ने अपनी माता को मम्मी जी कहा हो? कहा? तो क्रूस के पास भी उसने क्या? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अपने सब रिश्तों को, सब नातों को एक तरफ रख दिया था। उसका मानना यह था कि मैं आया तो दुनिया में हूं, पर मैं दुनिया का नहीं हूं। मैं आया हूं दुनिया में, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए किसकी आया हूं? परमेश्वर की। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी एक बात कहते हैं, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
अब यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं, महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और ये महिला कौन कह रहा है, इसके ऊपर जो अभिषेक था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, उसकी सामर्थ इसके अंदर भरी हुई थी। और वो इस महिला को मां नहीं कह रही थी, क्या कह रही थी, नॉर्मल एक महिला। हाँ, आगे क्या लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे हाँ, वही करना। हाँ, अब यहाँ पर लिखा है, उसने क्या कहा, भाई मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा टाइम नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है कि मैं अपने चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य क्रमों को शुरू करूं। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार जब मुसीबत आती है, परेशानी आ खड़ी होती है, हम दूसरों से जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसी हमें जवाब नहीं मिलता। जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा हमें कई बार जवाब नहीं मिलता। कई बार हम सोचते हैं कि यार चलो मुसीबत आई, इसके पास जाते हैं, लेकिन वहां से हमें क्या उल्टा जवाब मिलता है। यीशु ने क्या कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या कहा, तू अपना शादी कर, मुझे नहीं पता क्या होना है। आगे क्या लिखा है, लेकिन उसकी माता को विश्वास था कि मैंने तुम्हारी खबर इन तक पहुंचाती है, अब काम इनका है, इज्जत होगी तो इनकी घटेगी, इज्जत बढ़ेगी तो इनकी बढ़ेगी। मेन चीज ये है कि हमारे साथ कुछ है ना है, उम्मीद है या नहीं है, कहीं से कोई एक्सपेक्टेशन या कहीं से कोई वायदा हमारी मुसीबत के समय हुआ है या नहीं, ये बात अलग है। और सबसे बड़ी बात यह कि यीशु आपके बीच में होना चाहिए। हालेलुया, इतना ही हमारे और आपके लिए काफी है। आगे क्या लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे एक काम करना। देखो, तुम्हारा संदेश मैंने दे दिया, अब जो परमेश्वर तुम्हें कहता है या जो वो तुम्हें कहता है वही करना। आगे क्या लिखा है, वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, और 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। मन समझते हो, एक मन कितने का होता है, करीब 40-45 किलो का एक मन होता है, 40 के आसपास, है ना, यानी कि 40 के आसपास। अब 2 मन कितना हो गया, 80 किलो। और आपको पता है कि लीटर जो होता है वो कितना होता है, 900 ग्राम का 1 लीटर होता है। अब आप समझ लो 80 क्या कितना लीटर हो गया, मुझे नहीं मालूम, पर इतना सारा एक मन, कितने मटके रखे थे, 6 मटके रखे थे, थोड़ा बहुत कमी नहीं थी। यानी कि मुसीबत आई तो सारे मटके क्या हो गए थे, खाली हो गए। अब ऐसा नहीं था कि एक में रखा, थोड़ा पानी वानी डाल के घोल घाल के चीनी वीनी मिला के थोड़ा सा दे दो, लो भाई शुरू हो गया। लेकिन नहीं, मुसीबत चारों सारे के सारे मटके क्या थे, खाली थे। और यीशु ने उनसे कहा, यीशु की मां ने क्या कहा, कि जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा ही। यीशु की मां को मालूम था कि इसको भले ही मेरे से काम नहीं है, पर इसको उन लोगों से जरूर काम है जिनके बीच में ये खड़ा है। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात को आप ध्यान रखना कि परमेश्वर आपके लिए चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए चुप नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हाँ, सो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हाँ, उन्होंने उन्हें क्या भर दिया, मुंह भर दिया, मुंह भर दिया। आगे, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हाँ, वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था, हाँ, और नहीं जानता था कि कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, हाँ, वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, हाँ, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मैं दम देता है। हाँ, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हाँ, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की थी, और उसके चेलों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। अब उसने क्या किया, यीशु की माता ने कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा ही करना। अब किससे कहा, सेवकों से, जो वहां पर सर्व कर रहे थे, उन सब लोगों। और सर्व कौन करता है, जो परिवार के लोग होते हैं,
जिनको पता होता है ये हमारी मौसी है, मौसा है, ये चाचा है, ये कौन है, उनको सब मालूम। वो लोग क्या करते थे सर, आज की तरह नहीं होते थे वेटर, जिनको यही नहीं पता कि सामने मेरे कौन खड़ा है, लड़की का मामा खड़ा है या चाचा खड़ा है, समझ रहे हो ना। उस समय परिवार के ही लोग क्या करते थे, एक दूसरे को सर्व किया करते थे, खाना पीना खिलाया करते थे। अब यहाँ पर एक बात आ गई, यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा कि मटकों में क्या भर दो, पानी भर दो। आगे क्या लिखा है, उन्होंने उसे क्या कर दिया, मुंह क्या कर दिया, भर दिया। यीशु मसीह ने कहा इसमें पानी भर दो और उन्होंने क्या कर रहा, भर दिया। तो कई बार जब परमेश्वर हमें हमारी समस्याओं, हमारी परेशानियों के बीच में कुछ करने को कहता है तो हमें सवाल, अगर आपने सवाल कर दिया तो यह आपके जीवन के चमत्कार को रोक देगा। कई बार जब हमें कोई कुछ करने को कहता है तो हमें एकदम मना कर देते, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी आज्ञा से हमेशा लड़ती है। ऐसे कैसे बोल रहा है, वो लोग कैसे, क्या बात कर रहे हो, पानी भर दे, पानी तो भर दे के पिटवाएगा हमें, ये करेगा, वो 10 बात हो सकती थी। और आगे क्या लिखा है, जब उसने उसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और लिखा है कि वो ले गए। जब वो, उसे नहीं मालूम इसमें क्या था, जब वो गिलास में निकाल कर ले जा रहा होगा, शायद उसके हाथ कांपने लगे और उसे ऐसा लगा होगा कि ऐसा ना आज गिलास फेंक के क्या मारेगा, मुंह पे ही मारेगा कि भाई ये क्या है, पानी लाके के आ रहा है। कई बार जब हम प्रभु के काम को करते हैं या परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कई बार हमें लोग कहते हैं भाई आपने उपवास रखा है या नहीं रखा, हम कहते हैं भाई हम तो काम धंधा करने वाले लोग हैं, हम नहीं रख सकते, लेकिन आप अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको प्रभु की आज्ञा को क्या करना है, मानना है। आज पूरा का पूरा संसार प्रभु यीशु के दुखों को याद करता है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने जीवन को रिन्यू करता है, वो नया बनाता है। आज हमें भी जरूरत है कि परमेश्वर जो आज्ञा हमें देता है उस आज्ञा को हमें क्या करना है, मानना है, उस पर सवाल खड़ा नहीं कर, क्योंकि आपके आज्ञा पालन में आपकी चमत्कार का राज छिपा है। आपकी आज्ञा पालन में आपके चमत्कार का राज छिपा है। आज एक बच्चे से अगर आप कुछ कहोगे कि भाई मुझे ये करना है, तो बच्चा क्या करेगा, 10 सवाल उनके आपसे पूछेगा, मैं ये काम क्यों करूं। अगर बच्चे कहोगे बेटा ऊपर चला जा, थोड़ा गेहूं फैला रखा है, चिड़िया आ रही होगी, उनको बैठ के उड़ाता रहे, बच्चे क्यों, मैं क्यों जाऊं। बच्चा आपसे सवाल करेगा। आज आज्ञा पालन दुनिया में कम हो गया, इसलिए लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार कम हो गए हैं। परमेश्वर हमसे जो कहता है वो काम हमें करना है, क्योंकि हमारी आज्ञा पालन का जो है राज जो है वो हमारे चमत्कार का राज हमारी आज्ञा पालन में छिपा हुआ है। और इसीलिए आगे इस वचन में देखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद एक मटका भर जाए तो कम से कम इज्जत बच जाए, लेकिन भोज का प्रधान कहने लगा कि भाई ये इतना बढ़िया सामान तुमने पहले क्यों नहीं दिया, ये अब तक क्यों छिपा रखा था। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको इतनी अच्छी आशीष देता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से, आपकी उम्मीद से बहुत बड़ी आशीष होती है। और इसलिए जब आप इस दुनिया में रहते हैं, आपको नहीं पता समस्या किस समय किस जगह से आकर खड़ी हो जाएगी। हो सकता है आपके जॉब से खड़ी हो जाए, आपके किसी परिवार से खड़ी हो जाए, आप किसी और चीज से खड़ी हो जाए, पर आपको हमेशा ये देखना है कि क्या यीशु मेरे करीब है या नहीं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके करीब है तो आपके जीवन को चिन्ह और चमत्कार में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने पहले आपको एक कहानी बताई थी। एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ एक विदेश में एक दुकान थी, तो वहां पर वो जाता था और उसकी मम्मी जो है काम पे से आके शाम को रोज, क्योंकि विदेश में ऐसा नहीं होता कि इकट्ठा चावल भर लिया, आटा भर लिया, ऐसा नहीं होता, और लोग रोज रोज कुछ ना कुछ चीजें खरीदते रहते हैं। और वो बच्चा अपनी माँ के साथ रोज जाता था, क्योंकि इसका पापा जो है डेथ हो गई, पापा नहीं था, थोड़ा बच्चा था करीब 5-6 साल का। तो अब दुकानदार, उस बच्चे बहुत प्यारा बच्चा था, दुकानदार रोज कहते बेटा एक टॉफी ले लो, लो बेटा, ये उसको खोल देता था अपने जो जार होता था कि बेटा एक टॉफी उठा लो, वो मना करता था, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बार बार वो करता था। एक दिन उसकी माँ ने बोला बेटा कोई बात नहीं, अंकल दे रहे हैं प्यार से, तो ले ले। उसने नहीं लिया, नहीं। अगले दिन अंकल ने क्या
किया कि वो अगले दिन फिर उससे वो बोलने लगा दुकान वाला, बेटा ले ले, बहुत दिन हो गए बच्चे ने ले लिया। एक दिन वो बच्चा बोलने लगा, कल मैं नहीं लूंगा, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे दे दीजिए। उस अंकल ने बेचारे ने क्या किया, इतनी सारी हाथ में अपने जितनी टॉफी आती थी सारी उठाकर उस बच्चे के हाथ में, छोटे छोटे हाथ थे तो दोनों हाथों को पूरा भर दिया, कुछ जेब में भी भर दिया। और उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा एक बात बता, इतने दिनों से 6-7 दिन हो गए, जैसे अंकल रोज कह रहे हैं कि तू टॉफी ले ले, तूने क्यों नहीं लिया? और क्यों नहीं तूने लिया? बच्चे ने कहा कि मम्मा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं अपने हाथ से उठाता तो एक ही उठाता, और जब इन्होंने मुझे उठा के दी तो इतनी सारी दे दी, उन 7 दिनों के कोटे को भी पूरा कर दिया, 20-25 टोकरियां मुझे पैसे दे दी। इसका मतलब बच्चे को ये मालूम था कि अगर मैं उठाऊंगा तो एक उठाऊंगा। कई बार जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं और जब हम उसको प्रभु पे छोड़ देते हैं, जब प्रभु हमारे लिए करता है तो वो इतना सारा कर देता है कि हम उसको कभी भूल नहीं सकते। और लोग ये कहते हैं कि इतनी अच्छी चीज तुमने अभी तक छुपाकर कहां से रखी थी। तो हमारे और आपके जीवन के अंदर पर कई बार परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन समस्या को जरूर दूर करता है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें इस जीवन के अंदर हमेशा अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे नजदीक होना हमारे जीवन में एक बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार का कारण होता है। इसलिए हमेशा हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि कोई करीब हो या ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर के करीब रहना चाहिए, रोज उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। और उपवास जब जब हम चाहे रख सकते हैं, लेकिन हमें रोज प्रभु से प्रार्थना करके मान के कि प्रभु मैं जहां भी जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसमें तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहनी चाहिए। परमेश्वर वास्तव में फिर आपके जीवन और परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर अभी हमने देखा है और तेरा वचन कहता है कि जहां भी कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि तेरी लोगों की आशीषों का या तेरे लोगों के जीवन में चमत्कार का जो राज है वो उनके आज्ञा मानने में छिपा हुआ है, सवाल खड़े करने में नहीं छिपा हुआ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने नजरिए से दुनिया देखता है, लेकिन प्रभु हमें तेरे वचन के नजरिए से देखता है। और जब हम तेरे वचन के नजरिए से देखने लगते हैं तो हमारे जीवन परिवार को आशीषों से भर देता है। हाँ प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ तेरे चरणों में है, ये तेरी आशीष से, तेरी बरकतों से और तेरी उपस्थिति से भर जाए। हर बात में पिता इनके साथ खड़े होकर इनकी सहायता, रक्षा, मदद और अगुवाई करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जब ये वापस अपने घरों में जाते हैं, फिर उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं वहां पर तेरी बरकतें और तेरी आशीष इनके जीवन में बहने लगे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के